हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस के अंदर। जो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की 2017 की तैयारी कर रहे हैं और कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे, घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब पर लगे रहते हुए तैयारी कर रहे हैं। तो आज इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन, वो है आपके मेंसुरेशन चैप्टर के क्वेश्चन हैं। आपने टाइटल से पता ही लग गया होगा। और सिलेंडर के क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके टायर 1 में हर बार जो है रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन और इनसे जुड़े जो टाइप हैं वो हर बार जो है एसएससी में रिपीट होते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इस पहले पार्ट के अंदर मैं डाल रहा हूँ 15 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली जितनी भी वीडियोस हो उनकी अपडेट आप सबसे पहले पा सकें। और जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें तो साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो वीडियो की अपडेट है वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आर इन रेशो 1:2 इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम इज। हिंदी वाले हैं वो सुन लीजिए कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो है आपका, और जो टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। यदि आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको वॉल्यूम बतानी है सिलेंडर की। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो टायर 1 में आपके पूछे जाते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है आपका 2πRh, ठीक है। और जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2πr इंटू में h+r। तो इसका यदि आप रेशो निकालोगे तो आपका ये जो 2πr है वो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा आपका h+r। तो ये किसके बराबर है आपका 1/2 के। h आपका है 1 यूनिट और h+r दे रहा है आपको 2 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका h किसके बराबर है, r के बराबर है। h किसके बराबर है, r के बराबर है। आपको क्या दे रखा है टोटल सरफेस एरिया 616 है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr इंटू h+r। h+r आपका मिलके क्या बनाएगा, यदि मैं h को r रख देता हूँ 2r तो ये आपका बन जाएगा 4πr²। किसके बराबर आपको दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये कटता है, इसको काट दो, 4 चौके 16, सॉरी 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 154। तो यहाँ से जो आपका r निकलेगा वो निकलेगा यहाँ से आपका 7 सेंटीमीटर। कैसे निकलेगा भाई? आपको पता है, आपने सर्कल के क्वेश्चन किए होंगे यदि, कि जब भी आपका सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ठीक है, ये काफ़ी बार आपको मिलेगा देखने को। जब भी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है तो वहाँ पे r आपका क्या होता है 154 गुना 7/22, तो ये आ गया आपका 49। r स्क्वायर करोगे r, यहाँ से आपका निकलेगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप r क्या निकल गया आपका 7 सेंटीमीटर। और आपको क्या बतानी है वॉल्यूम, और आपको पता है h किसके बराबर है r के। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका πr²h। इसको मैं πr³ लिख सकता हूँ क्योंकि r इक्वल टू क्या है h है। तो पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7। r क्या हो गया आपका 49 गुना 7, मैंने ऐसे लिख दिया, 7 का क्यूब नहीं किया, 7 स्क्वायर इंटू 7 कर दी, एक ही बात है। 7 से 7 कट गया आपका 49 दूनी हो गया आपका 98, लगा 9, 49 दूनी 98 और 9 हो गया आपका 107। तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब हो गया आपका आंसर। सो आपका ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। एक बार दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आप कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का यदि आप रेशो निकालोगे तो आपका ऐसे रेशो आएगा h डिवाइड बाय में h+r होगा आपका 1/2। यदि आपका h 1 यूनिट है और h+r आपका 2 यूनिट है तो इसका मतलब क्या हुआ आपका h किसके बराबर है r के। और आपको पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का h+ इंटू r, 2πr इंटू h+r। तो h इक्वल टू r है तो ये किस में हो जाएगा कन्वर्ट 4πr² में, यदि आप r इक्वल टू h रखोगे। और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 616, क्योंकि आपको ऑप्शन में दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो यहाँ से आप देखोगे ये कट जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 चौके 16। तो πr² r की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी 154 गुना में 7, यहाँ से मैं पाई की वैल्यू जब खोलूँगा नीचे क्या आएगा 22, तो ये कट गया आपका किसके बराबर आ गया 7 के। और r इक्वल टू आपका क्या है h, यानी कि h भी आपका क्या है 7 सेंटीमीटर है। और πr² h होता है आपका वॉल्यूम किसका सिलेंडर का। तो r इक्वल टू h है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी πr³। तो
तो 22/7 आर क्यूब यानी कि 7 का स्क्वायर 49 गुना 7 एक ही बात है, 7 से 7 कट गया आपका, 49 की 22 से गुना करोगे तो क्या आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट cylindrical vessel is full of water, how many right cones have the same diameter and height as that of the right cylinder will be needed to store that water। हिंदी वाले सुन लीजिए वो क्या कह रहा है, कहते हैं एक सिलेंड्रिकल वेसल है, बेलनाकार वेसल है जो पानी से भरी हुई है, बताइए आपको ऐसी कितनी जो है शंकु चाहिए होंगे जिनका जो डायमीटर है वो सिलेंडर के डायमीटर के बराबर हो और जो उनकी ऊंचाई है वो सिलेंडर की ऊंचाई के बराबर हो, कि वह पूरा का पूरा पानी जो सिलेंडर में भरा हुआ है उसको स्टोर कर ले। ठीक है, आपने एक चीज़ प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, यदि आप इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला लगाते हो तो इसका मतलब आपको थोड़ी तैयारी करने की अभी ज़रूरत है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सिलेंडर जो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, यदि आप एक सिलेंडर से एक ऐसी कोन निकालते हो जिसका जो डायमीटर है वो सिलेंडर के बराबर है, प्लस जो उसकी हाइट है शंकु की वो भी किसके बराबर है, सिलेंडर के बराबर है, तो ये जो आपकी इसके अंदर से कोन निकलेगी इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी 1/3 होगी। ठीक है, यानी कि ये भी 1 होगी, ये भी 1 यूनिट होगी, ये भी 1 यूनिट होगी, तो ये आपकी जो कोन निकलेगी इसमें से उसकी वॉल्यूम क्या होगी, पूरे सिलेंडर का 1/3 होगी। तो ये आपसे पूछ रहा है कि यदि ये सिलेंडर पानी से भरा है, ठीक है, और ऐसी कोन है आपके पास जिसकी वॉल्यूम इस सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 है, तो आपको टोटल कितनी जो कोन चाहिए होंगी इसको भरने के लिए, ऑफकोर्स 3 चाहिए होंगी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया राइट आंसर। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन टायर 1 के अंदर आते हैं, आपने 2016 का पेपर भी देखा होगा टायर 1 का, कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे भी थे जिन्हें आप ऐसे ही डायरेक्टली टिक करके जो है सिर्फ ओरली आप क्वेश्चन सोल्व करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है जिसको आप ओरली सोल्व करके आगे बढ़ सकते हो यदि आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियाई ऑफ राइट सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर एंड ए कोन आर इन रेशो √3 रेशो √2 एंड देयर हाइट आर इन रेशो √2 रेशो √3 देयर वॉल्यूम आर इन रेशो। हिंदी वाले सुन लीजिए वो क्या कह रहा है कि सिलेंडर यानी कि जो आपका बेलन है और आपका शंकु है उनके जो रेडियस का अनुपात है, त्रिज्या का अनुपात है वो √3:√2 है, और जो उनकी ऊंचाई का अनुपात है वो √2:√3 है। तो आपको उनकी वॉल्यूम का अनुपात बताना है। आपको पता है जो आपका सिलेंडर होता है उसकी वॉल्यूम क्या होती है πr²h, और जो आपका शंकु होता है उसकी वॉल्यूम क्या होती है 1/3 πr²h। यहाँ पे कैपिटल में से ये लिखा क्योंकि दोनों का रेडियस और जो हाइट है वो क्या है अलग अलग है। तो यहाँ से पाई तो आपका क्या हो जाएगा कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा आपका 3r²h अनुपात में r²h। ठीक है, पेपर में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको डायरेक्टली पता होगा जब आप रेशो निकालोगे तो जो आपका शंकु वाले का 1/3 है वो किसके साथ गुना हो जाएगा आपका जो सिलेंडर की वॉल्यूम होगी उसके साथ। ठीक है, ये कॉमन सेंस आपकी, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको पेपर में, यहाँ सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देखोगे यहाँ पे जब भी आप आर की वैल्यू रखोगे रेडियस कितना है, पहले वाला किसका है आपके सिलेंडर का है, तो r² √3 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 3 ही आएगा, और h क्या है आपका √2, h क्या है आपका √2, तो आपने यहाँ पे √2 लिख लिया, इंटू में r²। दूसरे वाला किसका है शंकु का, r² आप करोगे तो कितना आएगा 2, हाइट कितनी आपकी √3, तो यहाँ पे आप लिखोगे √3 से आपका जो है सॉरी √3 आपका जब यहाँ पे इससे कैंसिल होगा तो ये क्या बचेगा आपका 3⁻1/2, तो ये आपका क्या बचेगा 2 जब इससे कैंसिल होगा यहाँ पे क्या बचाएगा आपका √2, तो ये आपका क्या बच गया 3√3 रेशो √2। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हो गया आपका राइट आंसर। ये समझ नहीं आया कैसे काटा भाई, यहाँ पे देखिए आप मैंने ऐसे लिख लिया 3 × 3√2 रेशो में 2 × में रेशो √3। देखिए √3 की पावर क्या है 1/2 और यहाँ पे 3 की पावर क्या है 1, तो यहाँ से मैं इसको इसके नीचे लेके जाऊँगा, एक ही बात है ना, माइनस होगा, तो ये इसकी पावर जाके क्या हो जाएगी माइनस होगी, तो ये क्या बचेगा आपका √3 इंटू में 3 √2, और √2 फिर आपका जो है 2 के नीचे चला जाएगा √2, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर √2 है, तो ये यहाँ पे होकर क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या बच जाएगा आपका √3 अनुपात √2। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी, इसलिए मैंने यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एंड एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर a² सेंटीमीटर एंड b² सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज। वो क्या कह रहा है हिंदी वाले सुन लीजिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो आपके बेलन का वो a² सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो उसके तली का एरिया है, बेस का जो उसका एरिया है, क्षेत्रफल है सिलेंडर का, बेलन का, वो है आपका b² सेंटीमीटर। तो बताइए जो ऊंचाई है सिलेंडर की कितनी है। देखिए सिलेंडर कुछ आपका ऐसे होता है, ठीक है,
तो ये इसने आपको दे दिया जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है आपका, ये कर्व्ड सरफेस एरिया सारा उसने कितना दे दिया आपको a सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसने ये जो बेस है उसका, बेस आपको पता है सर्कल होगा, वो क्या दे दिया उसने आपको b सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे इस सिलेंडर की वो क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। इस सिलेंडर की आप हाइट कैसे निकालोगे, आपको पता है बेस एरिया क्या है आपका पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होता है b के। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी रूट b डिवाइड बाय में रूट पाई। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ गई आपकी रूट b बाय में रूट पाई। और आपको पता है जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो क्या होता है 2 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है आपकी b बाय रूट पाई इंटू में h आपको निकालना है किसके बराबर है, ये आपका a के। तो यहाँ से h आपका किसके बराबर निकलेगा भाई a। देखिए फिर मैं यहाँ से इसको काट दे रहा हूँ, ये आपका बच जाएगा यहाँ पर ऊपर रूट पाई बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका a डिवाइड बाय में 2 रूट b इंटू में रूट पाई, एक ही बात है, दोनों को मैं अंदर लिख लेता हूँ, सॉरी पाई। सो a बाय में 2 अंडर रूट b पाई। तो ऑप्शन हो गया आपका c हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैं एक बार दोबारा फिर आपको बता देता हूँ कि ये आपका सिलेंडर उसने दे रखा है, ठीक है, और उसने आपका जो बेस एरिया है, बेस एरिया आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है b के। यहाँ से मैंने r निकाल लिया किसके बराबर आ गया b बाई रूट b डिवाइड बाय में पाई के, रूट पाई के। और यहाँ को आपको पता है कि जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच किसके बराबर होगा आपका दे रखा है a के। यहाँ से आपने r की वैल्यू निकाल ली जो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ से जो h निकला आपका वो क्या निकला a डिवाइड बाय में 2 अंडर रूट b अंडर रूट पाई। सो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज 6 टाइम एंड बेस एरिया डिक्रीज टू 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू, द फैक्टर बाय विच द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज बाय। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब किसकी बात कर रहा है, वो आपके कर्व्ड सरफेस एरिया का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको ओरली सोल्व कर सकते हो। कैसे, वो कहता है कि जो उसका बेस एरिया है सिलेंडर का वो 1/9 जो है आपका कम हो गया। तो एक बात बताइए बेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अंदर कितने वेरिएबल हैं, ऑफ कोर्स भाई एक ही वेरिएबल है, पाई तो आपका कांस्टेंट है, एक ही वेरिएबल है। एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से जो आपका एरिया है वो कितना हो गया 1/9 हो गया, यानी कि 1/9 कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका रेडियस है वो कितना डिक्रीज हुआ होगा भाई, तो कितना डिक्रीज हुआ होगा रेडियस आपका 1/3, क्योंकि वेरिएबल एक ही है, उसे हमने 3 गुना कम कर दिया है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, जो आपका एरिया 1/9 कम होगा। तो जाहिर सी बात आपने जो रेडियस है उसको कितना कम किया 1/3। और यहाँ पे आपने हाइट जो है सिलेंडर की कितनी इंक्रीज की, उसने दे रखा है 6 टाइम। ठीक है, तो अब आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। अब आपने क्या किया कि जो आपका रेडियस है वो तो हो गया r/3 और जो आपकी हाइट है वो क्या होगी 6 टाइम, तो 3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया आपका 4 पाई आर एच। तो पहले आपका कितना था 2 पाई आर एच, अब कितना हो गया 4 पाई आर एच, तो कितना हुआ डबल हुआ चेंज। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, कंसेप्ट बताने के लिए। ठीक है, आप इसको ओरली भी कर सकते हो, क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कि आपका जो रेडियस है वो 1/3 होगा और जो आपकी हाइट होगी वो 6 टाइम इंक्रीज होगी, तो 3 दूनी 6। आप इसको ऐसे ही माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके एक वेरिएबल आएगा 2, जो पहले वाले से कितना ज़्यादा है 2 गुना ज़्यादा है, तो 2 आपका क्या हो गया आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 920 क्यूबिक सेंटीमीटर, द रेशो ऑफ इट्स डायमीटर टू इट्स हाइट इज। वो क्या कहता है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है सिलेंडर का वो 264 स्क्वायर सेंटीमीटर है, जो उसका आयतन है वो 924 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो जो उसका अनुपात है आपको बताना है उसके व्यास का और उसकी ऊंचाई का अनुपात आपको बताना है सिलेंडर की। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है, और जो उसकी वॉल्यूम होती है वो क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच होती है। ये किसके बराबर दे दिया उसने 264 डिवाइड बाय में 924, इसके बराबर दे दिया उसने। तो यहाँ से आप देखोगे आपका पाई आर एच कट गया पूरा, नीचे क्या बच गया आपका सिर्फ आर बचेगा क्योंकि आर स्क्वायर है। तो ये आपका बच गया 2/r किसके बराबर, ये आपका कटता है तो काट दो, 11 दूनी 22 बच गया 4, 11 चौक 44, 11 अठे 88, 11 चौक 44, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 2/7, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r आपका क्या आ गया 7। r किसके बराबर आ गया आपका 7। यदि r आपका 7 के बराबर आ गया तो आप यहाँ पे 2 पाई r इंटू एच यहाँ से निकालोगे किसके बराबर 264 के। तो यहाँ पे आप देखोगे पाई की वैल्यू को यदि मैं कन्वर्ट करके लिखता हूँ 22/7,
तो 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, तो h किसके बराबर हो गया 264/44, कितने पे गया 6 पे। तो यानी कि जो आपका रेडियस आया है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, और जो आपकी हाइट आई है वो कितनी आई है 6 सेंटीमीटर। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, डायमीटर क्या होगा इसका 14 है, और जो उसकी हाइट ये होगी 6, इसका रेशो कितना आएगा 7:3। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्लो में अपना चल रहे होते हैं पेपर के अंदर, वो डायरेक्ट रेशो क्या लिखाते हैं 7:6, जो कि आपका गलत हो जाता है। ये तो आपका है किसका, उसकी त्रिज्या मतलब कि उसके जो रेडियस और उसके हाइट का। उसने पूछा क्या आपसे, डायमीटर मीन्स उसके व्यास और हाइट का, व्यास और हाइट का रेशो क्या होगा आपका 7:3, तो 7:3 होगा आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्फेरिकल मार्बल ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग सम वाटर एंड फुली सबमर्ज्ड। द डायमीटर ऑफ द वेसल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड हाउ मेनी मार्बल हैव बीन ड्रॉप्ड इन इट इफ द वाटर राइज बाय 5.6 सेंटीमीटर। हिंदी वाले सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक आपकी गोलाकार जो है मार्बल है, पत्थर है, 1.4 सेंटीमीटर है उसका जो डायमीटर है। कहता है उसे एक सिलेंडर जो पानी, उसमें थोड़ा सा पानी है, उसके अंदर गिरा देते हैं तो जो आपका पत्थर है उसके अंदर डूब जाता है। कहता है जो डायमीटर है आपके बेलन का वो है 7 सेंटीमीटर। कहता है बताओ ऐसी कितनी मार्बल हमें चाहिए होंगी कि जो आपका गिरने के बाद जो है पानी उसके अंदर 5.6 सेंटीमीटर तक हाइट तक जो है इंक्रीज हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है, पानी कुछ आपका यहाँ पर है मान लीजिए, ठीक है, तो जैसे जैसे आप पत्थर डालोगे, मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो हाइट होगी वो होगी 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए मेरे को, आप यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल, ये भी तो एक सिलेंडर ही है आपका, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो एक आपका सिलेंडर ही है, ठीक है, और इस सिलेंडर के आपने क्या भर दिए अंदर, मार्बल भर दिए, इस सिलेंडर के आपने अंदर क्या भर दिए, मार्बल भर दिए, और उन सभी मार्बल की जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, इस सिलेंडर के बराबर है। जितने यहाँ तक जो पानी आया है तो इस सिलेंडर के बराबर है। तो यानी कि जो आपके इतने मार्बल डले हैं, कितने डले हैं हमें नहीं पता, n इंटू इनका जो वॉल्यूम है, इनका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम स्फेरिकल है यानी कि 4/3 पाई r क्यूब। r क्या है आपका, इसको हम हाफ करेंगे तो कितना होगा 0.7 यानी कि 7/10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 7/1000 इंटू 49, एक ही बात है, 343 लिखो या ऐसे लिख दो। ये किसके बराबर होगा आपका, जो आपका सिलेंड्रिकल वेसल है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, उसका जो आपका रेडियस तो सेम ही रहेगा और जो उसकी हाइट है वो 5.6 सेंटीमीटर। तो यानी कि पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर। r कितना है आपका, डायमीटर ऑफ वेसल है 7 सेंटीमीटर, तो r क्या हो जाएगा आपका 49/4, 7/2 करेंगे ना, इसलिए 49/4 इंटू में हाइट कितनी है 56/10, 5.6 को मैंने लिख लिया 56/10। 49 से आपका देखिए 49 कट गया यहाँ पर, और ये आपका कट गया 0 से, यहाँ से 0 कट गया आपका, पाई से आपका कट गया पाई, और ये आपका हो गया 7×8 = 56, और ये आपका 4 है, 4 दूनी 8, और ये आपका हो गया 25 पे कट गया, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 25 या 75, उधर जाके ये गुना हो जाएगा 2 से, तो कितना आएगा 150। तो आपको ऐसे कितने छोटे छोटे पत्थर चाहिए होंगे 150, यहाँ से लेके यहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए यहाँ पर मैंने 343 की बजाय क्या लिखा है 7 × 49, यहाँ पर मैंने लिख दिया 49/4, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही थोड़ा आइडिया लगाए कीजिए एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप 343 लिखते, फिर यहाँ पे 49 लिखते, फिर उसको काटते। तो अपनी जैसे आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो सकती है, तो वैसे ही आप जो है पेपर के अंदर वैल्यू लिखा कीजिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर, ए कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड देन वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मैं अभी आपको एक कंसेप्ट बता के हटा हूँ कि यदि आप एक कोन सिलेंडर के अंदर से निकालते हो, जो उसका बेस है जो वो सिलेंडर के बेस के बराबर है, उसकी जो हाइट है आपकी वो सिलेंडर की हाइट के बराबर है, तो जो उसकी वॉल्यूम होगी उस कोन की वो किसके बराबर होती है 1/3 ऑफ उस सिलेंडर की। तो सिलेंडर उसने आपको दे दिया, हाइट कितनी दे दी उसकी 10 सेंटीमीटर, और उसने बेस दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर का जो मैं एरिया निकालूंगा वो क्या निकालूंगा, रेडियस स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 × 10 कितना आएगा 360 पाई, और जो आपकी वो कोन है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इसका 1/3, इसका 1/3 कितना होगा 120 पाई। कहते हैं ये कोन हमने निकाल दी, जो आपका बाकी का बर्तन बच गया उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इसकी वॉल्यूम इतनी होगी 240
पाई, तो हम इसमें से घटा देंगे कौन के वॉल्यूम। सो ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। तो किस टाइप के क्वेश्चन है जो आपके ओरली सॉल्व हो जाते हैं आपके टायर 1 एग्जाम के अंदर। सो आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ अ सिलेंडर पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, देन इट्स थिकनेस इज। तो यदि आपका ये क्वेश्चन है आपके होलो सिलेंडर का, होलो सिलेंडर की आपको पता है वॉल्यूम क्या होती है, पाई जो बड़ा रेडियस होता है आर स्क्वायर माइनस जो छोटा होता है आपका आर स्क्वायर इंटू में एच, ये होती है आपकी वॉल्यूम। तो यदि इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ 22/7 इंटू में आर स्क्वायर आपको दे दिया उसने कितना, रेडियस दे दिया उसने 9, तो इसको मैं लिख दिया 81 माइनस आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है इंटू 14, ये किसके बराबर दे रखा उसने 748 के। तो ये कटता है तो काट दो, 7 दूनी 14, ये कट जाएगा आपका 22 दिए 66, 22 चौके 88, ये कट गया आपका 17। सो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपका 81 माइनस 17 इक्वल टू 64 के। तो आर आपका किसके बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका होलो पाइप है सिलेंड्रिकल, ऐसे जो बाहर वाला रेडियस है आपका वो तो है 9 सेंटीमीटर, और जो अभी अंदर वाला आपने कैलकुलेट किया है वो कितना किया है 8 सेंटीमीटर। तो इसकी थिकनेस कितनी होगी, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हो गया आपका राइट आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ईच ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10%, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको टायर 1 में मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस टायर 2 में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या कहता है कि जो आपका सिलेंडर का जो रेडियस है उसको भी 10% बढ़ा दिया है और जो आपकी हाइट है उसको भी 10% बढ़ा दिया है, तो बताओ आपकी जो वॉल्यूम है उसमें कितना चेंज आएगा। आपने यदि मेरे परसेंटेज के वीडियो देखे हों या प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो देखे हों तो 10% आपका किसके बराबर होगा 1/10। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कितना बड़ा है 10 में 1 बड़ा है, यानी कि पहले आपका जो ओरिजिनल था वो था 10 यूनिट, अब कितना हो गया 11 यूनिट। क्या हो गया ये रेडियस। अब जो है आपकी हाइट वो भी क्या बढ़ी है 10%, तो मैं मान लेता हूँ हाइट भी उतनी है जितना उसका रेडियस है। तो इसी तरह जो आपकी हाइट है वो भी कितनी बड़ी है 10 यूनिट से, 10 से कितनी होगी वो 11 यूनिट हो गई। ठीक है, तो अब आपका जो वॉल्यूम है पहले कितना था आर स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू में एच कितना होगा 1000, ये होगा आपका वॉल्यूम पहले वाला। अब वाला वॉल्यूम कितना होगा आपका 11 का स्क्वायर आर का स्क्वायर 121 इंटू में 11 का स्क्वायर कितना होगा 1331। तो कितना इंक्रीज हुआ 331। 331 कितने परसेंट है 1000 का, ऑफकोर्स 33.1% है। ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको काफ़ी मिलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट है आपका ड्रम ऑफ कैरोसिन इज 3/full ऑफ अ ड्रम ऑफ कैरोसिन इज 3/full व्हेन 30 लीटर ऑफ कैरोसिन इज टेकन आउट फ्रॉम इट रिमेन 7/12 full। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। कहता है कि एक टैंक है जो आपकी अपनी कैपेसिटी का 3/4 फुल है। कहते हैं इसमें से 30 लीटर हम कैरोसिन निकाल लेते हैं तो फिर वो आपका टोटल रह जाता है 7/12 कैपेसिटी का। तो यहाँ पे देखिए टोटल कैपेसिटी यहाँ पे कितनी है 12 यूनिट, यहाँ पे कितनी है 4 यूनिट। ठीक है, कैपेसिटी तो सिलेंडर की सेम रखनी है ना हमें, तो यहाँ पे आपकी 12 है, यहाँ पे 4 है। इसको मैं सेम कर लेता हूँ, इसको मैं 3 से गुना कर देता हूँ। ये रेशो है आपका, तो ऊपर भी मेरे को किसने गुना करना पड़ेगा 3 से। तो कितना हो गया 9/12, यानी कि पहले जो आपका कैरोसिन था वो था 9/12 पार्ट। यदि उसमें से 30 लीटर निकाल लिया तो आपका कितना बच गया आपका वो 7/12 पार्ट। यानी कि जो आपका 2/12 पार्ट किसके बराबर हुआ फिर 30 लीटर के बराबर हुआ। तो ये आपका कट गया किस पे 15 के, तो आपका 1 यूनिट किसके बराबर आ गया 180 लीटर। तो कैपेसिटी टैंकी की कितनी होगी आपकी 180 लीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, क्या कैसे किया मैंने भाई, ये 3/4 उसने दे रखी है, 3/4 टोटल कैपेसिटी दे रखी है कि अभी जो है उसके अंदर है सिलेंडर के अंदर। कहता है उसमें से यदि हम 30 लीटर जो है कैरोसिन निकाल लेते हैं तो जो आपकी जो कैपेसिटी 7/12 रह जाती है सिलेंडर की, जो उसके अंदर पानी है उसकी। सिलेंडर की तो सेम ही रहेगी ना, सिलेंडर की कैसे घट जाएगी। तो 7/12 रह जाती है कैरोसिन की। तो यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट जो क्या है 12 यूनिट कैपेसिटी है और यहाँ पे कितना है 4 पार्ट। भाई रेशो का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे 4/3, यानी कि टोटल पार्ट में से 4/3। ठीक है, 4 में से 3 पार्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 में से 7 पार्ट, इसका मतलब 4 में से 3 पार्ट। लेकिन यहाँ पे जो आपकी टोटल कैपेसिटी है सिलेंडर की वो तो सेम है, वो तो सेम होनी चाहिए। तो ये 4 यूनिट है, ये 12 यूनिट, मैंने इसको सेम कर लिया बस।
इसको मैंने 3 से कर दिया, रेशो है तो यदि इसको 3 से करता हूँ तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। तो 9/12 और 7/12, तो 9/12 से मेरी कैपेसिटी घट के हो गई 7/12। कब? जब उसमें से मैंने 30 लीटर केरोसिन निकाल लिया। तो 9/12 माइनस 7/12 किसके बराबर होगा? 2/12 किसके बराबर होगा? आपका 30 के। तो यहाँ से आपकी टोटल कैपेसिटी किसके बराबर आ जाएगी? 180 लीटर की। तो 1 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था, बस आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1056 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वो क्या कहता है कि जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके सिलेंडर का 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तो उसकी आपको जो है वॉल्यूम बतानी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्यों पूछे जाते हैं? सिर्फ कैलकुलेशन को लेकर, कि आपसे कैलकुलेशन करवाई जाए थोड़ी सी, ठीक है। अब उसने क्या, लेटरल सरफेस एरिया आपका क्या होता है? 2πRh किसके बराबर दे दिया उसने? 1056 के बराबर दे दिया। उसने आपको हाइट कितनी दे दी? 16, तो इसको मैं 16 से काट देता हूँ। 16 6 96 बच गया 9, 16 6 96। सो यहाँ पे आपका क्या हो गया? 2 गुना 22/7 गुना आर किसके बराबर हो गया? आपका 66 की। सो 22 थी ये 66, आर आपका किसके बराबर हो गया? 21/2 के। वॉल्यूम पूछे उसने, वॉल्यूम क्या होती है? पाई/22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है? 21/2 गुना में 21/2 इंटू में एच, हाइट क्या है आपकी? 16, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 7 21, 21 थी ये 63, 63 की 22 से आप गुना करोगे तो कितना आएगा? 22 थी ये 66 का 6 ऐसे लगे 6, 22 के 132 और 6 138, 138 की यदि आप 4 से करोगे तो 4000 प्लस 1200 5200 332 5500 5530 सॉरी 5500 और 6 चौके 24, तो ये हो जाएगा 5544 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका टोटल, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई? 13 चौके 5200, 320 और 24, ऐसे गुना करते हैं भी हम, तो स्प्लिट करके बिल्कुल आसानी रहती है, कोई मिस्टेक नहीं होती, मिस्टेक होने के बिल्कुल 0 चांस होते हैं। सो ये आपका हो गया 5544 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग अ रेक्टेंगुलर पेपर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 सेंटीमीटर वाइड अलॉन्ग इट्स लेंथ, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर विल बी। वो क्या कहता है? कहता है कि एक आपकी जो रेक्टेंगुलर शीट है ऐसे, ये है 12 सेंटीमीटर तो लंबी है और आपकी जो है 3 सेंटीमीटर ये चौड़ी है। कहता है यदि इसको इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको रोल कराया जाता है, यानी कि इसका ये वाला कोना उठा के इस कोने से क्या है मिला दिया जाता है, तो ये अब कुछ आपका ऐसी शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई तो इसकी कितनी रहेगी? 3। और अब देखिए इस कोने से लेके आपने ये कोना उठा के इस कोने को मिला दिया, तो ये वाले नीचे वाला आपका क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। उस सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी आपकी? 12। उस सर्कल की सरकमफ्रेंस आपकी कितनी है? देखिए सरकमफ्रेंस ही तो होगी ना ये वाली सर्कल की, इसकी लेंथ। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr किसके बराबर है आपकी? 12 की। तो रेडियस पूछा है उसने आपसे, किस क्या हो जाएगा? 12/2π, 2 छिके 12 यानी कि 6/π। तो रेडियस आपका हो गया 6/π, ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। A right circular cylinder height 16 cm is covered by a rectangular tin foil of size 16 cm and 12 cm. Find the volume of cylinder. ठीक है, तो इसने आपसे क्या बोला है कि एक सिलेंडर है आपका, उसकी जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो यदि एक रेक्टेंगुलर शीट है आपकी, इसको आप 22 मान लीजिए, इसको 16, वो रेक्टेंगुलर शीट का साइज आपका ये है 22 × 16, ठीक है। 16 × 22, 22 × 16 एक ही बात है, क्योंकि जब आप इसके ऊपर इसको ढकोगे तो हाइट तो है आपकी, इसको ऐसे ही घुमा लोगे शीट को, एक ही बात है वो तो। सो जो इसकी हाइट है वो 16 सेंटीमीटर। कहते हैं इस शीट को उठा के जब आप इस सिलेंडर के ऊपर लगाते हो, ठीक है, तो ये जो टोटल हाइट है आपकी इस सिलेंडर की हाइट के बराबर होगी, क्योंकि इसकी भी हाइट क्या है? 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो आपका ये सरकमफ्रेंस होगी, इसकी सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगी भाई? इसकी लेंथ के बराबर होगी। इसकी सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगी? इस रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ के बराबर होगी। तो यानी कि आपका जो सरकमफ्रेंस सिलेंडर की 2πr किसके बराबर होगी? 22 के। 2πr किसके बराबर होगी? 22 के। तो r आपका किसके बराबर आएगा? यहाँ पर r आपका आ जाएगा 7/2 के। उसने पूछा आपसे क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की? πr²। r की वैल्यू क्या आई है? 7/2 × 7/2। हाइट क्या है सिलेंडर की आपकी? 16।
7 से 7 कट गया आपका, ये कट गया 11 पे और ये कट गया आपका 8 पे। 11 सत्ते 77 गुना 8, 8 सत्तू 56 का 6 यहाँ से लगे 5 61, 616 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी आपकी क्या वॉल्यूम, किसके, सिलेंडर की, बेलन की। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए कि ये जो आपका सिलेंडर है इसकी जो हाइट है वो है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है एक जो आपकी रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट है आपकी ऐसे, उसकी जो मेज़रमेंट है वो है 16 इंटू 22। इसके ऊपर ढकोगे इसको, ठीक है, इसको पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो यानी कि इस शीट को जब आप इसके ऊपर ढकोगे तो ये 16 सेंटीमीटर, इसको शीट को आप कैसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, हाइट से आप हाइट कवर करोगे। ठीक है, और जो आपका ये 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर जब आप इस सिरे को पकड़कर इस वाले को इस सिरे से मिलाओगे तो ये क्या बनाएगा, आपका पूरा का पूरा एक सर्कल बनाएगा जिसका सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगा, इस सिलेंडर के बराबर होगा, तभी तो ये पूरा पूरा ढका जाएगा। ठीक है, तो बस हमने निकाल लिया, अभी सरकमफ्रेंस 2πr किसके बराबर होगी, 22 के। यहाँ से r की वैल्यू आपकी आ गई थी 7/2, हमने वॉल्यूम निकाल ली। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर इन हाइट इज इक्वल टू दैट ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर। टेक पाई इक्वल टू बाई बाई 7 द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज। वो क्या कह रहा है कि एक आपका बेलन है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उसका जो आयतन है आपका वो किसके बराबर है, जो आपका घन है उसके आयतन के बराबर है। उस घन की जो आपकी एज है उसकी लंबाई कितनी है, 11 सेंटीमीटर है। यदि घन की मीन्स आपके क्यूब की एज 11 सेंटीमीटर है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, 11 गुना 11 गुना 11, क्योंकि आपके जो क्यूब होता है उसकी वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब, मतलब कि साइड क्यूब, साइड की 3 बार गुना कर देते हो। और आपका जो वॉल्यूम है सर्कुलर सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, y/7 r², r हमें निकालना है इंटू में h, h कितना है आपका 14, h कितना है 14, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, तो r² आपका किसके बराबर हो गया, 11 गुना 11 बटे में 2 गुना 2, तो यदि इसका आप अंडर रूट करोगे 11 और 2 तो क्या बच गया आपका 11/2। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा 5.5 सेंटीमीटर। ये आप ये मत समझना कि 11 से 2 काट दिया, इसका मतलब ये है कि आप 11 गुना 11 करोगे तो 1 से 21 और 2 गुना 2 करोगे तो 4, मतलब कि जब आप इसका अंडर रूट फिर करोगे तो आपका जो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 11/2 ही आपके पास बचेगा। ठीक है, तो आपका 5.5 सेंटीमीटर हो गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट सिलेंडर का, जो आपके क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम से जो है रिपीट हो रहे हैं आपके एसएससी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अगली बार भी आपके लिए मैं इसी टाइप के क्वेश्चन जो एसएससी में बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके लिए टायर 1 के अंदर, टायर 2 के अंदर, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम नंबर 9034793107 पर आप कोई कंट्रीब्यूशन जो है अपना कर सकते हैं। जो हमारे प्रीवियस मैथ के वीडियो के जो हमने डाले थे उसके जो लिंक हैं, आपको मैंने जो वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट है मैथ की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप वीडियोस देख लीजिए। काफ़ी अच्छे वीडियो हैं, बहुत अच्छी ट्रिक्स बता रखी हैं, कुछ क्वेश्चन की ऐसे ट्रिक्स बता रखी हैं कि आपको पेन की भी ज़रूरत नहीं है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करने के लिए। अगली बार भी आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर, आपको अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा, और कोई आपका सुझाव हो, टॉपिक हो, वो वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जल्द।